नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पटना सिटी में चोरों का आतंक जारी। मोटर रिपेयरिंग दुकान से 50,000 की संपत्ति की चोरी। दरभंगा में एटीएम में कैश डालने आए कैश वैन के कर्मचारी से 12 लाख रुपए की लूट। अपराधियों ने की कई राउंड फायरिंग। पूर्णिया में गिरफ्तार बिट्टू सिंह के पास से अत्याधुनिक AK-47 हथियार बरामद। एसटीएफ ने किया है गिरफ्तार। मुंगेर में एक बार फिर पकड़े गए 4 हथियार तस्कर, पिस्टल और कारतूस बरामद। छपरा के नगरा में भीषण डकैती। गृह स्वामी को बंधक बनाकर 1.5 लाख की संपत्ति की लूट। नालंदा के नूरसराय में सड़क हादसे में एक महिला की मौत। बाजार से घर लौटने के दौरान ट्रक ने महिला को रौंदा। खगड़िया के मुस्किपुर गांव में तालाब में डूबे 3 बच्चे, एक बच्ची की मौत, एक बच्ची लापता। मुंगेर में पुल तोड़ने के दौरान कुएं में गिरा 13 साल का किशोर। प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद कुएं से निकाला बाहर। गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती है बच्चा। डॉक्टरों की टीम बच्चे को बचाने की कर रही है पूरी कोशिश। पूर्णिया के शहरी क्षेत्र में बारिश के बाद जल जमाव। कई घरों में भरा पानी, खाने पीने के भी पड़े लाले। पूर्वी चंपारण की नदियों में बढ़ा पानी का जलस्तर। नेपाल से आने वाले सिकहरना नदी ने मचाई तबाही। जमुई में पुलिस ने 50 कार्टन विदेशी शराब किया जब्त। 2 धंधेबाज भी गिरफ्तार। शेखपुरा में उत्पाद विभाग की टीम ने देसी शराब से लदी कार की जब्त। 480 बोतल विदेशी शराब बरामद। सीवान की मैरवा पुलिस ने जब्त की शराब लदी कार में तहखाना बनाकर रखी गई थी 350 बोतल शराब। 2 तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर के नवगछिया में भवानीपुर पुलिस ने हाई स्कूल के हेडमास्टर को शराब के नशे में किया गिरफ्तार। हेडमास्टर अपने सहयोगियों के साथ स्कूल परिसर में पी रहा था शराब। छपरा में पुलिस पर शराब माफिया का हमला। मशरक थाना प्रभारी को कुचलकर मारने की कोशिश। लखीसराय में चुनाव को लेकर रेल पुलिस सतर्क। किऊल रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध युवक को पकड़ा। मुंबई में मुजफ्फरपुर के रहने वाले भोजपुरी कलाकार अक्षत उत्कर्ष की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। उत्कर्ष के परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। गोपालगंज में चार्जशीट के साथ विधायक का पोस्टर। कुचायकोट में कई जगह लगे पोस्टर। औरंगाबाद में चुनावी सर्वे कर रहे लखनऊ के 5 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। फिलहाल थाने में पूछताछ हो रही है। नालंदा के दीपनगर थाना इलाके में पारिवारिक कलह में महिला ने लगाई फांसी। घटना के बाद पति घर छोड़कर फरार। गोपालगंज के मांझा में अपराधियों ने पत्रकार राजन पांडे को मारी गोली। इलाज के लिए सदर अस्पताल से गोरखपुर रेफर। मुजफ्फरपुर में भीड़ ने 2 मोबाइल लुटेरों को पोल से बांधकर की जमकर कुटाई। पुलिस ने दोनों को भीड़ से बचाया। समस्तीपुर में महिला कांस्टेबल के बेटे को अपराधियों ने किया गोलियों से छलनी। युवक की मौके पर ही मौत। नवादा की कोऑपरेटिव सोसाइटी के एमडी के घर काम करने वाली युवती लापता। पिछले 2.5 महीने से लापता है खुशबू कुमारी। नवादा के कादिरगंज रोह मार्ग पर पानी से भरे गड्ढे में गिर जाने से एक बच्चे की मौत। पुलिया के निर्माण को लेकर बना था गड्ढा। भागलपुर सदर अस्पताल परिसर में संदिग्ध हालत में घूम रहे युवक को पुलिस ने दिया हिरासत में। मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है युवक। किशनगंज के ठाकुरगंज में सड़क किनारे खड़ी स्कॉर्पियो को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में ड्राइवर की मौत। समस्तीपुर में 3 अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसे में 3 की मौत। दलसिंह सराय, विश्वासपुर और मोहनपुर की घटना। पटना सिटी का आलमगंज थाना इलाके में गंगा में तैरती मिली युवक की लाश। मृतक की नहीं हो पाई शिनाख्त। गया के विष्णुपत थाने इलाके में मोबाइल दुकान में भीषण आग में लाखों की संपत्ति खाक। बाढ़ के गुलाबबाग चौक पर शव रखकर परिजनों का प्रदर्शन। कुएं में गिरकर हुई थी शख्स की मौत। लखीसराय में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया सड़क जाम। बेगूसराय के लोग जाम से हलकाम। यातायात दुरुस्त करने में छूटे पुलिस के पसीने। बांका के मैनमा गांव में संदिग्ध युवक को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। तलाशी में मिला एक देशी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस। बांका में एक शिक्षक की छत से गिरकर संदिग्ध स्थिति में मौत। शंभूगंज के भित्ती की घटना। मधुबनी के विपसी थाना इलाके में विवाहिता का संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी। ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप। मधुबनी के खजौली थाना पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब किया बरामद। धंधेबाज चकमा देकर मौके से फरार।
वैशाली के बिदुपुर में बाइक सवार अपराधियों ने की ठेकेदार की गोली मारकर हत्या, चाचा पर हत्या का आरोप। झारखंड के साहेबगंज जमालपुर पैसेंजर ट्रेन में खचाखच भीड़, फैल सकता है कोरोना संक्रमण। अररिया में बीच सड़क पर नेशनल हाईवे पर हुआ प्रसव, नवजात की गूंजी किलकारी। छपरा के पानीपुर में लगातार बढ़ रहा बाढ़ का पानी, घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं लोग। अररिया में बाढ़ का कहर जारी, दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित। खगड़िया में बाढ़ पीड़ितों के दर्द, 2 महीने से बांध पर बसेरा, नहीं मिली कोई सरकारी मदद। अररिया के फारबिसगंज प्रखंड में सड़क पार कर रहे 3 लोग सीताधार में बहे, एसडीआरएफ की टीम कर रही तलाश। सिवान की मैरवा में भी जल जमाव की समस्या गंभीर, सड़कों पर घुटने भर भरा पानी। सीतामढ़ी में बागमती और अवधारा समूह की नदियां उफान पर, कई इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। पूर्वी चंपारण के सिगौली में घुसा बाढ़ का पानी, फसल बाढ़ के पानी में डूबकर बर्बाद। बेगूसराय में लगातार बारिश के बाद हालात नार के, घरों में घुसा पानी, पानी निकासी को लेकर वार्ड के लोग हाथापाई पर उतरे। मुजफ्फरपुर में जल जमाव की समस्या गंभीर, मिठनपुरा इलाके में मोहल्लों और घरों में घुसा पानी। समस्तीपुर के कई मोहल्लों में लगातार बारिश के बाद जल भराव, कई इलाकों में 3 से 4 फीट पानी। रक्सौल नगर परिषद इलाके में लोग जल जमाव से परेशान, घरों में घुसा पानी। रक्सौल में बाढ़ में मछली मार रहे हैं लोग, मछली मिलने से बच रहा है सब्जी का पैसा। मधेपुरा के साहूगढ़ गांव में दड़ले से बिक रहा नकली खाद बीज, किसान अपनी उपज और अपने भविष्य को लेकर परेशान। बाढ़ में किसान बिल के खिलाफ सड़क पर उतरे आरजेडी नेता, अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। भागलपुर के जेएलएनएमसीएच अस्पताल के सभागार में वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर सेमिनार का आयोजन, दिल को स्वस्थ रखने के तरीकों के बारे में दी गई जानकारी। कटिहार में सामाजिक संस्था लॉयंस क्लब ऑफ महानगर की बैठक, लोगों को मतदान के प्रति करेंगे जागरूक। बिहार झारखंड की 3 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा, दुमका बेरमो में 3 नवंबर को मतदान, वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर 7 नवंबर को मतदान, 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। पटना पहुंचे मुख्य निर्वाचन आयोग सुनील अरोड़ा, 8 सदस्यीय टीम 3 दिन तक तैयारियों का लेगी जायजा। 30 सितंबर को हो सकता है एनडीए में सीटों का ऐलान, बीजेपी जेडीयू पटना में कर सकती है सीटों का ऐलान। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन का बयान, एनडीए पूरी तरह से एकजुट, 220 सीट जीतने का रखा गया है लक्ष्य। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने किसानों को अधिकार में रखा। दरभंगा में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर निर्भय शंकर भारद्वाज और युवा मोर्चा के मधुबनी प्रभारी अमित झा ने तेजस्वी सूर्या का किया स्वागत। दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान, पिता के स्वास्थ्य के लिए की प्रार्थना। जेडीयू विधायक रंजू गीता ने लवली आनंद पर बोला हमला, कहा निजी स्वार्थ के लिए बदलते रहते हैं दल। उपेंद्र कुशवाहा ने बसपा के साथ मिलकर बनाया नया गठबंधन, बिहार में नए विकल्प की कही बात। पटना में बीएसपी कार्यालय में उमड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़, पार्टी के फैसले का किया स्वागत। उदय चौधरी को आरजेडी में शामिल कराने से आरएलएसपी नाराज, पार्टी प्रवक्ता धीरज कुशवाहा का आरोप, आरजेडी का यही रहा है इतिहास। वामपंथी घटक दल के नेता राबड़े और तेजस्वी से मिले, बंद कमरे में सीटों को लेकर बातचीत। राबड़ी आवास पर जहानाबाद के कार्यकर्ताओं का हंगामा, लोगों ने सुदय यादव का किया विरोध। जेडीयू कार्यालय के बाहर टिकट के लिए कार्यकर्ताओं का बेला, टिकट के लिए लंबी कतार में खड़े हैं कार्यकर्ता। वैश्य समाज ने आबादी के हिसाब से मांगी सीट, 50 सीटों पर वैश्य समाज ने ठोकी दावेदारी। पटना सिटी में चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता, अरुण सिन्हा ने फिर से जीत का किया दावा। बेगूसराय में चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने कसी कमर, डीएम ने तैयारियों को लिया जायजा। रोहतास में 28 अक्टूबर को मतदान, जिला प्रशासन ने की पूरी तैयारी। बांका में चुनाव को लेकर एसपी ने की समीक्षा बैठक, जिले भर के पुलिस पदाधिकारी रहे मौजूद। औरंगाबाद में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में अब तक 2 प्राथमिकी दर्ज। नालंदा के टाउन हॉल बिहार शरीफ में चुनाव को लेकर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन, राजगीर एसडीओ और बिहार शरीफ सीओ ने लिया भाग। कटिहार में जाप जिलाध्यक्ष ने महापौर और नगर विधायक पर लगाया जल निकासी में पक्षपात का आरोप, कहा लोगों को टारगेट कर रहे हैं वाटर टॉर्चर।
अररिया में तीसरे चरण के चुनाव में 7 नवंबर को मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर डीएम ने प्रचार रथ को किया रवाना। चुनाव को लेकर सासाराम सब डिवीजन में विशेष जांच अभियान, खुद सदर एसडीओ ने किया जांच का नेतृत्व। लखीसराय में डीएम ने चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों के साथ की बैठक, आदर्श आचार संहिता के नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश। विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर के नवगछिया में एसपी ने किया बूथों का निरीक्षण, बूथों पर मूलभूत सुविधाओं की जांच। मुजफ्फरपुर में जनसंवाद से जुटे नेताजी जनता से कर रहे हैं सीधा संवाद, टिकट पक्का मानकर मांग रहे हैं वोट। विधानसभा चुनाव को लेकर जमुई जिला प्रशासन चला रही है जागरूकता अभियान, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए साइकिल रैली का आयोजन। कटिहार में मतदान को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी, डीएम ने सरकारी स्कूलों के बच्चों से मिलकर लोगों को मतदान को लेकर जागरूक करने की अपील की। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भी पटना में फूलों का बाजार पड़ा मंदा, विक्रेताओं को नेता का इंतजार, ऑनलाइन नामांकन और रैली नहीं होने से फूल विक्रेता मायूस। कोरोना काल में चुनाव को लेकर खगड़िया के JNKT स्कूल में बनाया गया डमी बूथ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मतदान। लखीसराय में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत निकाली गई प्रभात फेरी, डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। भागलपुर में चुनाव को लेकर पुलिस चला रही है जांच अभियान, सीनियर एसपी के नेतृत्व में चलाया गया रोको टोको अभियान। शेखपुरा में मतदान केंद्रों पर सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी, 28 अक्टूबर को होना है चुनाव। नवादा पहुंचे करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह, कहा अगर सीबीआई दबाव में काम करेगी तो करनी सेना सड़कों पर उतरने के लिए तैयार। सासाराम के शेरशाह मकबरा के पास ट्रांसफार्मर पर लता बेल का कब्जा, आए दिन बिजली आपूर्ति हो जाती है बाधित। सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल के 600 कर्मियों की हालत खराब, कर्मियों के सामने भोजन और इलाज की समस्या। मुंगेर में हड़ताल से लौटे निगम और सफाई कर्मी, निगम के दैनिक और एनजीओ पर नियुक्ति कर्मी रहेंगे हड़ताल पर। मुंगेर के हवेली खड़गपुर स्वास्थ्य केंद्र में बिजली कटने के बाद मोबाइल की रोशनी में मरीजों का इलाज, सिर में गंभीर चोट लगने के बाद मरीज का मोबाइल की रोशनी में इलाज। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की सेहत में सुधार, रिम्स के कोविड सेंटर में चल रहा इलाज, शिक्षा मंत्री ने कहा अफवाहों पर ना दे ध्यान। जमशेदपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 13,000 के पार, बिस्ट्रीपुर बाजार और शहर के कई इलाकों में कैंप लगाकर कोरोना जांच। रामगढ़ में रजरप्पा मंदिर पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मां छिन्नमस्तिका का लिया आशीर्वाद। नई व्यवस्था में कम श्रद्धालु पहुंच रहे बासुकीनाथ धाम, पंडा समाज ने की पुरानी व्यवस्था लागू करने की मांग। बिहार में विधानसभा का चुनाव को लेकर रांची के कैली बंगले में सरगर्मी, लालू से मिलने की आस में बंगले के बाहर डटे कार्यकर्ता। जेल अधीक्षक हामिद अख्तर ने केली बंगले का लिया जायजा, विधायक भोला यादव भी केली बंगले पर रहे मौजूद। कोरोना के कारण बंद कई ट्रेनों का परिचालन अभी तक नहीं हुआ शुरू, मुख्यालय से अभी तक नहीं मिली अनुमति। धनबाद न्यायालय में कोरोना महामारी का असर, ऑनलाइन प्रोसेस की वजह से क्लाइंट के साथ वकीलों को भी परेशानी। जामताड़ा के अजय नदी घाट पर खनन पदाधिकारियों की कार्रवाई, 2 ट्रैक्टर जब्त। बोकारो 50 में भारत शिक्षक के घर चोरी से घर से जेवर और कैश ले भागे चोर। गुमला में डायल पिसाही का मामला पहुंचा थाने प्रभारी ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। दुमका में प्रवासी मजदूरों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण, सब्जी की खेती के लिए दिए जा रहे हैं टिप्स। गुमला के सदर थाना इलाके में हत्या मामले में लंबे समय से फरार 2 आरोपी गिरफ्तार। देवघर के घुटिया मोड़ के पास टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचला, मौके पर दोनों भाइयों की मौत। सरायकेला जिला के कंड्रा सरायकेला मुख्य मार्ग पर गाड़ियों की चेकिंग, 12 ट्रेलर और डंपर जब्त। गुमला के घाघरा थाना इलाके में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर 3 बाइक सवार घायल, घाघरा पीएचसी में चल रहा इलाज। पलामू पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी गिरोह का किया पर्दाफाश, गिरोह के 2 सदस्य 4 बाइक के साथ गिरफ्तार। चतरा में डोडा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, जेल भेजे गए दोनों तस्कर। धनबाद के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र टूडे में एक बार फिर से नक्सलवादियों की धमक, नक्सलियों के पोस्टर चिपकाकर इलाके में फैलाई दहशत। गोड्डा में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। गुमला से सटे छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों में धड़ल्ले से पशुओं की तस्करी जारी, पुलिस ने तस्करी के लिए ले जा रहे दर्जनों पशुओं को किया जब्त। जामताड़ा में चोरों का आतंक जारी, साहना मोहल्ले में चोरों ने एक दुकान में किया हाथ साफ।
चतरा के इटखोरी में एसएल पेट्रोल पंप के मैनेजर से लूट, बाइक सवार 4 अपराधियों ने 51,000 रुपए लूटे। खूंटी के अनगढ़ा गोलीबारी कांड का पुलिस ने किया खुलासा, 3 गिरफ्तार। जामताड़ा में साइबर अपराधी फिक्सिंग के तहत लोगों को लगा रहे चूड़ा, बड़े बड़े वादे और लालच को लेकर मेल और एसएमएस लिंक को खोलने से जानकारी हो जाती है शेयर। सरायकेला के राजनगर थाना क्षेत्र में घर की खिड़की का ग्रिल काटकर लाखों रुपए के गहने की चोरी। ग्रामीण क्षेत्रों में लाभुकों तक अनाज पहुंचाने के लिए डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत। साहिबगंज में बारिश और जलजमाव से धान की फसल सड़ने की आशंका, धान के खेत में लगी पानी। गुमला में जरूरतमंदों को नहीं मिल रहा राशन कार्ड, पीडीएस कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं लोग। गिरिडीह में सड़क जाम की समस्या से लोग परेशान, शहर के बरगंडा, कालाबाड़ी और टावर चौक पर हमेशा रहता है जाम। गुमला के कई इलाकों में नहीं हुआ सड़कों का निर्माण, घाघरा प्रखंड के पोढ़ी गांव के लोग बदहाल सड़कों पर चलने को मजबूर। सिमडेगा में डायन प्रथा के खिलाफ महिलाओं ने फूंका बिगुल, डायन के नाम से प्रताड़ित महिला को सम्मानित किया। सरायकेला समाहरणालय सभागार में रेड क्रॉस सोसाइटी की बैठक, कोरोना संक्रमण की रोकथाम और जागरूकता के लिए लोगों को दिलाई गई शपथ। सरायकेला में चलाया गया रैपिड एंटीजन टेस्ट ड्राइव, 6,500 कोरोना जांच का लक्ष्य। दुमका के बासुकीनाथ मंदिर में पुरानी व्यवस्था लागू करने की मांग, 160 श्रद्धालु ही कर सकते हैं दर्शन। सिमडेगा के ईसाई आदिवासी लोगों की प्रताड़ना मामले में पुलिस ने 5वें आरोपी नकुल पातर को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के कदमा में बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर घर में लूटपाट, सीसीटीवी और डॉग स्क्वाड के जरिए जांच में जुटी पुलिस। जमशेदपुर में मूवर्स एंड पैकर्स के मालिक के घर डकैती की कोशिश से स्थानीय लोगों ने एक डकैत को पकड़ा। राज्य सिविल कोर्ट ने तबलीगी जमात से जुड़े सभी 17 विदेशी नागरिकों को किया रिहा, 22,200 रुपए के मुचलके पर मिली रिहाई। सरायकेला पुलिस ने ईचागढ़ के चिपड़ी गांव से 4 नक्सली समर्थकों को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर के विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के जेडीयू विधायक ने बिना अनुमति के निकाले बाइक जुलूस, ग्रामीणों के साथ समर्थकों की हाथापाई। बेतिया के परसौन में विधायक को लोगों ने बनाया बंधक, नदी में युवक के डूबने से गुस्सा। चक्रधरपुर में अवैध बालू कारोबार के वर्चस्व को लेकर 2 बालू माफिया गिरोह के बीच संघर्ष, पुलिस ने दोनों गिरोह के लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चंदली गांव से उत्पाद विभाग ने मिनी शराब फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। साहिबगंज में गुमानी नदी उफान पर, बड़हरवा प्रखंड के कई गांवों में घुसा पानी। जमशेदपुर के गोविंदपुर इलाके में करीब 18,000 घरों में 4 दिनों से पानी सप्लाई बंद। देवघर पुलिस ने अवैध बालू खनन के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, 1 दर्जन से अधिक अवैध बालू लोडेड ट्रैक्टर को किया जब्त। नगर निकाय के बाद अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगा ग्रहण, 3 महीने से निर्वाचन आयुक्त का पद खाली। छठी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, मुख्य न्यायाधीश ने कोर्ट में केस किया ट्रांसफर। नशे के खिलाफ मधेपुरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 275 कार्टन प्रतिबंधित कप सिरप जब्त। भभुआ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चलाया सदस्यता अभियान। बांका में ऑटो और ट्रैक्टर के बीच सीधी टक्कर, 1 महिला की मौत। किशनगंज के जिला उप निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में बैठक, विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। रोहतास में 28 अक्टूबर को विधानसभा का मतदान, 8 अक्टूबर तक उम्मीदवार कर सकेंगे अपना नामांकन। बेगूसराय में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चलाया गया जागरूकता रथ। जहानाबाद में मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से चुनावी लोगों का अनावरण। जो में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान। भागलपुर में जाम की समस्या से लोग परेशान। नालंदा के बिहार शरीफ में फॉर्म जमा करने गए छात्राओं से मांगी जा रही नाजायज राशि। सामाजिक कार्यकर्ता केएन गोविंदाचार्य ने बराड़ी सीढ़ी घाट पर की पूजा अर्चना। सासाराम में नगर परिषद की बैठक ने नेशनल कैडर कोर के पूरे परिसर को किया सैनिटाइज। सासाराम में स्वास्थ्य विभाग ने की एंटी फाइल एरिया ड्राइव की शुरुआत। औरंगाबाद के कांग्रेस विधायक आनंद शंकर सीजेएम कोर्ट से हुए हाजिर। बिहार में 9वीं से 12वीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को खोला गया। मुंगेर में लंबे वक्त के बाद बच्चों के लिए खुला स्कूलों का ताला। दरभंगा में भी कोरोना खतरे के बीच खुला स्कूल। मुजफ्फरपुर में स्कूलों में लौटी रौनक, हाई स्कूल और +2 के क्लासेस शुरू।
नालंदा के बिहार शरीफ के पीएल साहू हाई स्कूल में बच्चों की मौजूदगी ना के बराबर। देवघर में शराब और बियर की बोतलों पर बुलडोजर चलाकर किया गया नष्ट। जमशेदपुर के मानगो में बिल्डर की वादा खिलाफी से परेशान हुए लोग। कोडरमा के मरकच्चो थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध गिट्टी लदे 2 ट्रैक्टरों को किया जब्त। लोहरदगा में एक युवक ने गोली मारकर की खुदकुशी। रामगढ़ में आईपीएल में सट्टेबाजी को लेकर पुलिस सतर्क, संभावित सट्टेबाजी पर पुलिस रख रही नजर। हजारीबाग के चौपारण में NH2 के किनारे मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। चतरा के पत्थलगढ़ा में मोबाइल चुराते एक युवक को लोगों ने पकड़ा। गुमला के पालकोट में बाइक और ट्रक की टक्कर। लातेहार में बाइक दुर्घटना में एक युवक की मौत। औरंगाबाद में ट्रैक्टर और ऑटो की टक्कर, 2 घायल। गया में बाइक चोर गिरोह का आतंक, गोल बगीचा मोहल्ले में बाइक चोरी करते हुए तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। दीवान में बेखौफ अपराधियों के करतूत, जीआरपी के रिटायर्ड दारोगा को गोली मारकर गाड़ी लूटी। मुंगेर मंडल कारा में छापा, कैदी वार्ड की ली गई तलाशी। नवादा के जोगिया मारण पंचायत में अधेड़ की गला दबाकर हत्या। नवादा के नादिरगंज में नदी में नहाने के दौरान 10 साल के बच्चे की मौत। औरंगाबाद में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 174। बाढ़ में एनटीपीसी ने फेज 1 को किया सफलतापूर्वक चालू। सिवान में न्यायिक सेवा के 14 प्रशिक्षु न्यायाधीशों को मद्य निषेध कार्यालय में दिया गया प्रशिक्षण। बांका में 13 करोड़ की लागत से बने हाईवे की हालत खराब। जम्मू के किसी कॉलेज में नहीं होती पीजी की पढ़ाई। नालंदा में पटना रांची NH20 पर बड़े बड़े गड्ढे, सड़क पर लग जाता है जाम। सासाराम के चिनारी में NH2 पर हमेशा लग जाता है जाम। नालंदा में नकली जल जीवन हरियाली योजना की हवा। जमुई सदर अस्पताल जाने वाली सड़क बुरी तरह जर्जर। औरंगाबाद के एक युवक की अभिनेता सोनू सूद ने की मदद। ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए झारखंड सरकार ने की 3 योजनाओं की शुरुआत। रांची के बीजेपी दफ्तर में समीर उरांव और अन्नपूर्णा देवी किए गए सम्मानित। कांग्रेस के बाद कृषि कानून के खिलाफ सड़क पर उतरा जेएमएम, राज्य भर में विरोध प्रदर्शन। रांची के इटकी में पुलिस के हत्थे चढ़े PLFI के 2 नक्सली, व्यवसायी दीपक केसरी से 10 लाख रुपए मांगी थी लेवी। सरायकेला में कृषि कानून के खिलाफ जेएमएम का प्रदर्शन। जामताड़ा में भी कृषि नीति के खिलाफ जेएमएम ने दिया धरना। पलामू के पूर्व सांसद जोरावर राम अपनी 66 डिसमिल जमीन के लिए पिछले 2 दशक से लड़ रहे हैं लड़ाई। झारखंड में 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक रक्तदान पखवाड़ा अभियान। लातेहार के सदर थाना क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग अभियान, 7 हाईवा जब्त। पाकुड़ के हिरनपुर में अवैध लकड़ी लदे एक जुगाड़ गाड़ी जब्त। भागलपुर के कैलगांव में गंगा नदी में डूबने से 6 साल की बच्ची की मौत। अपनी नानी के घर आई थी बच्ची। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला